नाज़रीन, जुम्मे का दिन भारतीय एजेंटों के हाथ पांव काट दिए गए। अमारात इस्लामी को पुराना अफगानिस्तान समझने वाले सड़कों पर चीख चीख कर मौत मांगने लगे। पहली शरई सजा देखते ही दाइश और इसके बाप भारत की आंखें बाहर आ गईं। जो कुछ हमेशा सुना था आज हकीकत में देखकर मोदी की सांसें फूल गईं। तालिबान ने अफगानिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन को निशाने इबरत बना दिया। हमसाया मुल्क पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाला नेटवर्क रो रो कर मौत मांगने लगा। इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनों के लिए पहला सरप्राइज मुल्ला तराबी के ऐलान ने यूरोप से अमेरिका और इसराइल समेत भारत में सफ़े मातम बिछा दिया। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में पकड़े जाने वाले भारतीय एजेंट ने भारतीय हुकूमत के खिलाफ क्या क्या एतराफ़ कर दिए हैं। तालिबान के बानियों में से एक मुल्ला तराबी ने कहा है कि अफगानिस्तान में एक बार फिर सजाए मौत और हाथ काटने जैसी सख्त सजाओं का आगाज किया जाएगा। उन्होंने दीगर मुल्कों को दाखिली अमूर में मुदाखलत करने से बाज रहने की वार्निंग भी दी। अफगानिस्तान की सरजमीन पर फसाद और बदअमनी बर्पा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हुए अफगानिस्तान में तालिबान के बानियों में से एक और इसकी साबिका हुकूमत के दौरान मुल्क में इस्लामी कवानीन की सख्त तशरीह नाफिज करने वाले अहम रहनुमा मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी का कहना है कि उनकी तहरीक मुल्क में एक बार फिर मुजरमों को सजाए मौत और हाथ काटने जैसी सजाओं का आगाज करेगी। ताहम इस मरतबा ये सजाएं शायद सरेआम ना दी जाएं। अमरीकी खबर एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में मुल्ला तुराबी का ये कहना है कि माजी में तालिबान की जानिब से मुजरमों को दी जाने वाली फांसी की सजाओं पर बाज़ हलकों की जानिब से की जाने वाली तनकीद को मुस्तरद करते हैं। ये सजाएं बाज़ औकात किसी स्टेडियम में हुजूम के सामने दी जाती थीं। उन्होंने दुनिया को खबरदार किया कि वो अफगानिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत ना करे। मुल्ला तुराबी ने कहा कि स्टेडियम में दी जाने वाली इन सज़ाओं की सब ने नुक्ताचीनी की, लेकिन हमने इनके कवानीन और उनके यहाँ दी जाने वाली सज़ाओं के बारे में कभी कोई बात नहीं की। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी को हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे कवानीन कैसे होने चाहिए। हम इस्लाम पर अमल करेंगे और कुरान की हिदायत की रोशनी में अपने कवानीन तरतीब देंगे। तालिबान ने 15 अगस्त को जब से काबुल पर कंट्रोल हासिल करके मुल्क की हुकूमत संभाल ली है, अफगान अवाम और दुनिया की निगाहें इस बात पर हैं कि आया वो 1990 की दिहाई के अवाखिर में अपनी सख्त हुक्मरानी के अंदाज को दोबारा अपनाएंगे या नहीं। मुल्ला तराबी के ख्यालात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तालिबान के रहनुमा मुल्क में बदअमनी फैलाने वालों को किसी भी सूरत माफ़ नहीं करेंगे और इस वक्त तक जितने भी भारतीय और गैर मुल्की एजेंट उनके कब्जे में हैं उनको कड़ी सजाएं दी जाएंगी। नाज़रीन, मुल्ला नूरुद्दीन तराबी जब अपनी उम्र की 60वीं बहार में है, माजी की तालिबान हुकूमत में वज़ीर इंसाफ और वजारत बराए अमर बिल मारूफ नही अन मुनकर के सरबराह थे। इस वक्त दुनिया ने तालिबान हुकूमत की जानिब से काबुल के स्पोर्ट्स स्टेडियम या वसी ईदगाह मस्जिद के मैदान में अक्सर सैकड़ों शहरियों की मौजूदगी में दी जाने वाली सजाओं की मजम्मत की थी। उस वक्त मुजरिम की मौत की सजा पर अमल दरामद के लिए सर में गोली मार दी जाती थी। ये काम बिलअमूम मुतासरा खानदान का कोई फर्द अंजाम देता था। हालांकि कत्ल के बदले में दैयत की रकम कबूल करने की गुंजाइश भी मौजूद थी, जिसमें मुतासरा कुंबा पैसे के बदले में मुजरिम को माफ़ कर सकता है। चोरों को सजा देने के लिए आमतौर पर उनका एक हाथ या एक पाँव काट दिया जाता था। मुकदमात अवामी तौर पर शाज़ व नादिर ही चलाए जाते थे और अदालत आम तौर पर उलमा के दिए गए दलाइल की बुनियाद पर फैसले सुनाती थी। मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी का यह कहना है कि इस बार उलमा की बजाय जजेस, जिनमें खवातीन भी शामिल होंगी, मुकदमात का फैसला करेंगे, लेकिन अफगानिस्तान के कवानीन की बुनियाद कुरान ही होगा। उन्होंने कहा कि पुरानी सजाएं बहाल की जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसका एक मुख्तलिफ ही असर पड़ता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि काबीना इस बात पर गौर कर रही है कि सरेआम सजाएं दी जाएं या नहीं और इस हवाले से पॉलिसी तैयार की जाएगी। अगर तालिबान के इस रहनुमा की बात करें तो दाढ़ी और सफ़ेद इमामा पहनने वाले मुल्ला तराबी का एक पाँव मसनूई है। सन 80 की दिहाई के दौरान सोवियत फौजियों के खिलाफ जंग में वो अपने एक पाँव और एक आंख से महरूम हो गए थे। तालिबान की नई हुकूमत के दौरान उन्हें जेल खाना जात का इंचार्ज बनाया गया। वो काबीना में शामिल किए जाने वाले तालिबान के उन चंद रहनुमाओं में से हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से आयद पाबंदी की फहरिस्त में शामिल हैं। नाज़रीन, साबिका तालिबान हुकूमत के दौरान वो कानून को सख्ती से नाफिज करने की वकालत और इस पर अमल दरामद करने वाले रहनुमाओं में से एक थे। उनके एहलकार कारों में लगे म्यूजिक सिस्टम को निकाल कर तबाह कर दिया करते, तमाम मर्दों को दाढ़ी रखने और मुस्लिम मर्दों को 5 वक्त नमाज के लिए मस्जिद जाने के लिए मजबूर करते थे। इस हफ्ते उन्होंने ताहम AP को एक खातून सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि वो माजी से बहुत कुछ बदल चुके हैं। मुल्ला तराबी ने कहा कि तालिबान ने अब टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, तस्वीर और वीडियो की इजाज़त दे दी है क्योंकि ये अवाम की ज़रूरत है
और हम इस हवाले से संजीदा हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान मीडिया को अपने पैगाम की तरसील के लिए अहम ज़रिया समझते हैं। अब हमें मालूम है कि महज सैकड़ों लोगों तक पहुंचने के बजाय लाखों लोगों तक कैसे पहुंचा जा सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर अब सज़ाएँ सरेआम दी गई तो लोग इसकी वीडियो बना सकते हैं और तस्वीर ले सकते हैं और इसे शाया कर सकते हैं, जिसका एक मुख्तलिफ असर पड़ सकता है। मुल्ला तराबी ने साबिक तालिबान हुकूमत के इक़दामात का दिफा करते हुए कहा कि इसकी वजह से इस्तेहकाम पैदा हुआ था। हम मुल्क के हर हिस्से में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ कायम करने में कामयाब रहे थे। उधर भारत की बदनामे ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ का पाकिस्तान में नेटवर्क उसके साबिक एजेंट ने ही बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का जासूसी नेटवर्क इस मरतबा खुद भारतीय टीवी चैनल ने बेनकाब किया। प्रो पंजाब टीवी से बातचीत करते हुए रॉ के एक साबिक जासूस डैनियल ने इंकशाफ किया कि उसे रॉ की जानिब से पाकिस्तान में बम धमाके करने के लिए भेजा गया था। डैनियल ने यह इंकशाफ भी किया कि जासूसी के लोग सिर्फ भारत भेजता है, पाकिस्तान ऐसा नहीं करता। भारतीय टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में रॉ के एजेंट डैनियल ने इतराफ़ किया कि उसने पाकिस्तान में भारत के लिए जासूसी की और पकड़ा भी गया। पाकिस्तान में 4 साल कैद काटी। डैनियल ने रॉ और भारतीय फौज के एक और जासूस राजू से मुतल्लिक बताया और कहा कि वो अब भी पाकिस्तान की जेल में कैद है। डैनियल ने बताया कि उसकी वापसी के बाद भारतीय हुकूमत ने उसे 15,000 रुपये देकर फारिग कर दिया और अब वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा है। साबिक भारतीय एजेंट ने कहा कि रॉ अब भी पाकिस्तान में अपनी सरगर्मी में मुलव्विस है। उसने ये भी बताया कि पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि आलमी ताकतें तालिबान के अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े के बाद मुंजमद किए गए अरबों डॉलर्स के असासे बहाल करें। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान हाउस न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की कवरेज पर मामूर बैन अक़वामी नशरियाती इदारे से मुंसलिक सहाफ़ियों से मुलाकात की। उन्होंने अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र की वजाहत के अलावा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और सहाफ़ियों के सवालात के जवाब भी दिए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफ़गान शहरियों ने गुज़िश्ता 4 दहाइयों में जंग व जदल का सामना किया है। अब अफ़गानिस्तान में क़याम अमन की उम्मीद पैदा हुई है। आलमी बरादरी को इस नाजुक मोड़ पर अफ़गानों को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। पुरअमन अफ़गानिस्तान पूरे खित्ते के मुफाद में होगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमने अफ़गानिस्तान से मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों, सिफारती अमले और मीडिया नुमाइंदगान के इनखला में भरपूर मुआवनत की है। हम गुज़िश्ता 4 दहाइयों से अपने महदूद वसाइल के साथ आलमी बरादरी की माली मुआवनत के बगैर 30 लाख से ज़ायद अफ़गान महाजरीन की मेज़बानी करते आ रहे हैं। हमारी मईशत मज़ीद महाजरीन का बोझ उठाने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अगर अफ़गानिस्तान में सूरत हाल कशीदा होती है तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर होगा। शाह महमूद कुरैशी ने मज़ीद कहा कि अफ़गानिस्तान में पनपते हुए इंसानी बहरान के ख़तरे से निपटने के लिए आलमी बरादरी को आगे बढ़कर अफ़गानों की मदद को यकीनी बनाने के इक़दामात उठाना होंगे। हम अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम चाहते हैं। पाकिस्तान दीगर हमसायों की तरह अफ़गानिस्तान में इज्तमाइयत की हामिल जामे हुकूमत के क़याम का ख़्वाह है। हम समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में मुफ़ाहमत का अमल इज्तमाइयत की हामिल हुकूमत के क़याम के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा का ये कहना था कि अफ़गानिस्तान में मौजूदा तब्दीली के दौरान बहुत से मस्बत पहलू भी सामने आए। इस हालिया तब्दीली के दौरान खून खराबे और खाना जंगी का ना होना मस्बत पहलू है। तालिबान रहनुमाओं की जानिब से सामने आने वाले इब्तदाई बयानात हौसला अफजा हैं। तालिबान की तरफ से जंग के खात्मे, आम मुआफ़ी के ऐलान, बुनियादी इंसानी हकूक़ की पासदारी, ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से सामने आने वाले बयानात हौसला अफजा हैं। आलमी राय का एहतराम और अपने वादों की पासदारी तालिबान के बेहतर मुफाद में है। शाह महमूद कुरैशी ने आलमी ताकतों से अफ़गानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल करने का मुतालबा करते हुए कहा कि एक तरफ आप बहरान को रोकने के लिए नए सिरे से फ़ंड्स जमा कर रहे हैं और दूसरी जानिब इनके जो असासे हैं वो उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। असासे मुंजमद करना मसले का हल नहीं। आलमी ताकतें अपनी पॉलिसी का एक बार फिर जायज़ा लें और असासे गैर मुंजमद करने के बारे में सोचा जाए। अफ़गानिस्तान के मुंजमद असासों की बहाली एतमाद साजी के लिए अहम इक़दाम हो सकता है। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।